नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अंधविश्वास और हैवानियत का खेल, बुखार से तपते पोते को दादी ने गर्म चम्मच से 30 जगह दागा। जावरा आलोट ताल में मतगणना रविवार को, प्रशासन ने सुरक्षा सहित किए आवश्यक बंदोबस्त। और संविधान निर्माता बाबा साहेब को निर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि भेंट। अंधविश्वास के चलते एक दादी ने अपने 6 वर्ष के पोते को गर्म चम्मच और ताड़ी से 25 से 30 जगह दाग दिया। गंभीर अवस्था में बच्चे को उपचार के लिए बाल चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। हालांकि चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत देखते हुए 2 दिन पहले ही इंदौर रेफर कर दिया था, लेकिन यहीं उपचार कराने की जिद के चलते आदिवासी परिवार उसे बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुआ। यह हैवानियत भरी घटना रतलाम जिले के ग्राम रावटी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम रानी सिंह में 30 नवंबर की रात स्थानीय निवासी कालू के 6 वर्षीय पुत्र सांवरिया के साथ उस समय घटित हुई जब उसे 1-2 दिन से लगातार ठंड लगकर बुखार आ रहा था और उसके शरीर में अकड़न व झटके आ रहे थे। यह लक्षण निमोनिया के थे। तबीयत बिगड़ती गई और उसकी हालत चिंताजनक होती गई, लेकिन आदिवासी परिवार उसकी गंभीर स्थिति को समझ ही नहीं पाया। सांवरिया के माता पिता उसे दादी मिश्रीबाई के भरोसे छोड़कर काम पर गए और बुखार के कारण लगातार कमजोर होते जा रहे सांवरिया का जीवन उसकी दादी ने खतरे में डाल दिया। अंधविश्वास के चलते दादी ने घर में रखा लोहे का चम्मच और लोहे की ही ताड़ी चूल्हे में गर्म की और अपने पोते के शरीर पर 25 से 30 स्थानों पर दाग दी। उसके बाद तो सांवरिया की चीखों से मानो पूरा गांव गूंज उठा। ग्रामीण उसे बुखार दूर करने का टोटका बताते हुए डाम देना बोलते हैं। शाम को जब माँ बाप पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे की यह हालत देख उसे लेकर तुरंत रतलाम आए। बच्चे की मौसी ने बताया 1 दिसंबर को उसे बाल चिकित्सालय में भर्ती किया गया, तभी से उसका यहाँ उपचार चल रहा है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसका उपचार कर रहे डॉक्टर RC डामो ने बताया कि अत्यधिक बुखार की स्थिति में ऐसे झटके आते हैं। बालक के स्वास्थ्य परीक्षण में टाइफाइड की पुष्टि हुई है। उसका उपचार किया जा रहा है, लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है। यद्यपि उसे इंदौर रेफर किया गया है, लेकिन परिजन बाहर जाने को तैयार नहीं है। बच्चे की स्थिति में बहुत ही आंशिक सुधार आया है, लेकिन स्थिति अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। इस संबंध में पुलिस थाना रावटी थाना प्रभारी FS चौहान ने बताया कि बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसकी दादी मिश्रीबाई के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत द्वितीय चरण में जिले के 4 नगरीय निकायों क्रमशः नगर पालिका परिषद जावरा, नगर परिषद आलोट, बड़ौदा एवं ताल में मतों की गणना 7 दिसंबर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे से होगी। नगर पालिका जावरा के मतों की गणना का कार्य शासकीय महाविद्यालय जावरा पर होगा, जहां अध्यक्ष एवं 30 पार्षदों के लिए मतों की गणना होगी। नगर परिषद आलोट के लिए मतगणना शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आलोट, नगर परिषद ताल के लिए शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ताल में तथा नगर परिषद बड़ौदा के लिए कृषि उपज मंडी गोदान बड़ौदा में मतगणना का कार्य होगा, जहां अध्यक्ष एवं 15 पार्षदों के लिए मतों की गणना की जाएगी। मतगणना के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। प्रातः निर्धारित समय पर सर्वप्रथम निर्वाचक कर्तव्य मतपत्रों की गणना प्रारंभ होगी। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट द्वारा अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए मतों की गणना का कार्य किया जाएगा। SP डॉक्टर आशीष ने बताया, सभी स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। 191 सामान्य चिन्हित किए गए हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिए हैं कि सड़क, इलेक्ट्रिक पोल, वृक्ष तथा शासकीय भूमि पर लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, बिल, बैनर, पोस्टर नागरिक 24 घंटे में स्वयं हटा ले, अन्यथा नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंग्स, बिल, बैनर, पोस्टर हटाकर निगम एक्ट में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि निगम द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के परिपालन में विगत दिनों अवैध होर्डिंग्स, बिल, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई थी। फिर भी कुछ स्थानों पर ऐसी सामग्री पाए जाने पर 24 घंटे पश्चात निगम द्वारा इस संबंध में कार्रवाई कर ऐसे अवैध होर्डिंग्स, बिल, बैनर, पोस्टर हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
श्री झारिया ने इस संबंध में निगम के चारों जोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय के पश्चात अवैध होर्डिंग्स, बिल, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 59वें महापरिनिर्वाण दिवस पर आज उनका स्मरण किया गया। छतरीपुर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, जहां प्रदेश कार्य समिति सदस्य मधु पटेल, जिला उपाध्यक्ष प्रभु सोलंकी सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसी तरह एक अन्य कार्यक्रम में अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित गणमान्य जन उपस्थित थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान का स्मरण कर उन्हें नमन किया। त्रिवेणी तट पर सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा 61वां पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ 12 से 23 दिसंबर तक होगा। 13 दिसंबर को त्रिवेणी तट पर प्रातः 10 बजे धर्म ध्वजारोहण कर एवं हवन कुंड में अग्नि प्रवेश कर यज्ञ का शुभारंभ होगा। 21 दिसंबर को रथ यात्रा निकाली जाएगी। 22 को दोपहर 2 बजे गंगा कलश यात्रा तथा 23 को शाम 4 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इधर निगम प्रशासन ने मेले की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अंधविश्वास और हैवानियत का खेल, बुखार से तपते पोते को दादी ने गर्म चम्मच से 30 जगह दागा। जावरा आलोट ताल में मतगणना रविवार को, प्रशासन ने सुरक्षा सहित किए आवश्यक बंदोबस्त। और संविधान निर्माता बाबा साहेब को निर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि भेंट। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।